सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोगों ने ईशावास्य उपनिषद का प्रारंभ किया और इसका प्रारंभिक जो मंत्र ही वही पूर्णमद ही है, जो हम समापन के समय उसको बोलते हैं। कल मैंने आपको उपनिषद शब्द का अर्थ समझाया था कि इसके अंदर दो प्रफिक्स है और एक उसका धातु है। मूल धातु जब उसके पहले कुछ प्रफिक्स लगते हैं तो वो उसका मूल अर्थ जो है और कुछ हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इस धातु का अर्थ है कि सद्रिय गतो धातु है। एक तो होता है उसका अर्थ गति, गतो अर्थ में, एक होता है नाश और एक अर्थ होता है अवसादन। तो यहाँ पे ऊपर समीप ले जाते हुए हमारे अंदर जो अज्ञान है अनादिकाल का, उस अनादिकाल के अज्ञान को नाश करता है, ज्ञान की प्राप्ति कराता है और जितने सारे पड़े हैं संस्कार अनादिकाल के उसको शिथिलता कर देता है। तो इस प्रकार से नाश, गति और अवसाधन अर्थ होता है इसका। तो अनादिकाल से अज्ञान का नाश, सर्वात्म ब्रह्म की प्राप्ति और अविद्याजन्य जो संस्कार है हमारे अंदर, उन सारे दुखता को, संस्कारों को शिथिल करा देता है। उसी को क्या कहा जाता है? उपनिषद ऐसा कहा जाता है। तो उपनिषद्रिगतो, इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान का प्रापक होने से ग्रंथ जो है उपनिषद कहा जाता है। और तभी इसको उपनिषद को पढ़ता हूँ, उपनिषद पढ़ाता हूँ, इसे व्यवहार में भी हो जाता है। तो इसलिए इसका प्रयोग भी ऐसा ही है। तो वो ये उपनिषद हमारे जीवन में अनादिकाल की पड़ी हुई संस्कारों की जो श्रृंखला है उसको शिथिल कर देता है, अज्ञान को नष्ट करता है और ज्ञान की प्राप्ति कराता है। इसलिए इसको कहा गया उपनिषद। अब इस उपनिषद को अगर हम थोड़ा सा आचार्यों का जो विचार है उसको अगर देखेंगे, उसमें कहते हैं कि कई जो उपनिषदों के मंत्र होते हैं वो कर्म परक होते हैं। आपको बता दो, वेदों के दो भाग हैं, एक कर्म कांड और एक ज्ञान कांड। क्योंकि कर्म भी उतने आवश्यक हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए भी, क्योंकि अधिकारित्व तभी आता है जब हम कर्म करते हैं। तो कर्म करने के बाद ही अपने अंदर वो अधिकारित्व आता है। जैसे किसी के अंदर चंचलत्व है ना, मल, विक्षेप, आवरण, ये सारी चीजें हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से होती है। तो उस चंचलता को, उस मलिनता को दूर करने के लिए और कोई दूसरा जो है तरीका नहीं। यहाँ शास्त्रकार बताते हैं कि आपको अपना स्वकर्म करे, अपना कर्म कांड करे और उससे कि आपकी क्या होती है? अंतकरण शुद्धि होती है ये। और इसलिए तो शुरू में संध्या वंदन, अग्निहोत्रादि, ये सारे कर्म जो है आपके लिए बहुत आवश्यक माने जाते हैं। और इसलिए आप अगर नहीं
उन चीजों को नहीं समझते, कम से कम अपने पास में जो नित्य कर्म होते, नित्य पूजा होती है, तो पूजा है, पारायण है, जप है, आपका ध्यान है, ये भी सारे साधन आपके कर्म में आते हैं। और वो कर्म आपको क्या कराता है, आपके अंदर के जो अंतःकरण शुद्धि उसको धीरे धीरे नष्ट करता है और आपको क्या करता है, उसके योग्य बनाता है। किसके लिए, उस ज्ञान के प्राप्ति के लिए। कौन सा ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान। तो यहाँ कर्म कांड और ज्ञान कांड है। तो कर्म कांड पहले कर्म कर करके फिर आप अधिकारी बने और फिर ज्ञान की प्राप्ति के आप प्रारंभ। तो ये जो है शास्त्र का विधान है। यहाँ पे ये जो ईशावास्य उपनिषद की जो मंत्र है, कुछ पूर्व पक्षी आकर के आक्षेप करते हैं। जैसे यहाँ पर आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखने के लिए प्रारंभ किया, और वो कह रहे थे कि उन्होंने उदाहरण शुरू से उन्होंने उद्घोषणा की थी कि मैं इस भाष्य को लिखने जा रहा हूं। और जैसे उन्होंने कहा कि मैं लिखने जा रहा हूं भाष्य को, तो पूर्व पक्ष में आकर कहा कि तुम इसको कैसे लिख सकते हो, क्योंकि ये सारे मंत्र जो है कर्म परक है। तो इसलिए कर्म परक होने के नाते आप उसके ऊपर ज्ञान की बातें कैसे लिख सकोगे। तो इस प्रकार से उनका आक्षेप होने के बाद, इसलिए उसका कि इति एवं उक्त अधिकारी अभिधेय संबंध प्रयोजन मंत्राः संक्षेपेन व्याख्यास्यामः। I am going to explain about this Atma Tattva. And they said, no, this is because of karma parak. तो कैसे आप उसको बता सकते? तो उन्होंने उसको क्या कि नहीं, ये कर्म परक नहीं है, ये क्या है, ज्ञान परक है। क्यों कि देखिए, कर्म में 4 चीजें होती है। एक तो होता है उसके अंदर किसी चीज को अगर करते हैं कर्म को, तो एक होता उत्पाद्य, एक होता है विकार्य, उत्पाद्य, विकार्य, प्राप्य और संस्कार्य। 4 से आप याद रखिएगा। कोई चीज को अभी तक प्राप्त नहीं किया, तो जैसे आपने क्या घट पट आदि के लिए आपने क्या किया, उसको बनाना है, तो उसको उत्पाद्य कहा जाता है। इदम घटम उत्पाद्य, इसको मैं बनाता हूं, तो उसको कहा जाता है उत्पाद्य। दूसरा होता है विकार्य, अपने दही से घी बनाया अथवा दूध से दही बनाया, तो वो क्या बन गया, एक प्रकार का विकार्य। और चीज होती है कोई प्राप्य है ना, स्वर्ग आदि है, विद्या को मुझे प्राप्त करना है, स्वर्गों को प्राप्त करना है, तो स्वर्ग क्या हो गया, प्राप्य। और इसके बाद कहते संस्कार्य, आपका हर एक कर्म जो संस्कार्य होता है। कैसे कि आपने क्या किया, किसी भी मकान को बनाने के लिए उस स्थान की क्या की, अपनी भूमि पूजा की, आपको मकान बनाना है, इसलिए उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है ये संस्कार्य है। उपनयन संस्कार किया, तो ये एक संस्कार है, तो उसको संस्कार्य कहा जाता है। तो हर एक कर्म जो है उत्पाद्य, विकार्य, प्राप्य और संस्कार्य कहा जाता है। तो कहते यहाँ पे आत्मा के अंदर इसमें से कोई भी चीज जो है लागू नहीं होती है, आत्मा इन सब से परे है। तो इसलिए मैं आत्मा का यहाँ पे क्या व्याख्यान कर रहा हूँ, आत्मा को समझा रहा हूँ। तो इसलिए ये मंत्र जो है आत्मा परक है, न कि कर्म परक। इसलिए आप मुझे इस ज्ञान के बारे में जो मैं लिखने जा रहा हूँ, आत्मा के बारे में लिखने जा रहा हूँ, आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि ये जो है ज्ञान परक है मंत्र, न कि कर्म परक। इस प्रकार के कुछ आक्षेप रहते होंगे, उनको
समझाने के लिए। और दूसरी और एक बात है, हम वहां जो साधन चतुष्टय जो लिखे थे ना, उसके बाद में यहाँ पे जो चार चार प्रकार के यहाँ पर भी एक क्या कहते उसको, प्रयोजन, अधिकारी, प्रयोजन, विषय और संबंध, ये उसके चार और पहलू होते किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो उसी को यहाँ बताते कि कैसे चार चीजें हैं इसके अंदर। एक होता है अधिकारी। अधिकारी कौन हो सकता है इस ज्ञान के लिए? इसलिए कहा, देखिए यहाँ पे, तेन त्यक्तेन भुंजी था, कल हमने मंत्र देखा था, उसका अर्थ क्या है? इसके अंदर त्याग आया। अब सारे नाम रूपों को त्यागो और केवल आत्मा को ही देखो। सोनार क्या करता है? उन सारे गहनों को देखता है और उन गहने के नामों को, रूपों को एक तरफ रखता है और केवल तोलता है किसको? सोने को। कुम्हार बहुत सारे मटके बनाता है, लेकिन उसको उस सभी के अंदर किसी के साथ व्यवहार करता है? केवल मिट्टी के साथ। तो सब कुछ अगर देखा जाए तो क्या हो गया इसके अंदर कि एक जो है नाम रूप को छोड़ना एक प्रकार का ये त्याग माना जाता है। तो कहते कि ये त्याग परक, तेन त्यक्तेन, उसको एक तरह से इसको त्याग कर करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये त्याग भी किसके अंदर आया? आपके अधिकारित्व के अंदर आया। इसलिए हमने साधन चतुष्टय जो उसके अंदर जो एक आता है, उसके अंदर वैराग्य, तो वो इसके अंदर है। इसलिए यहाँ कहा गया कि आप इसके लिए अधिकारी, त्याग अधिकारी के लिए आया है। फिर उसका विषय क्या है? ब्रह्म ज्ञानम, आत्मज्ञानम, ये उसका विषय हो गया। अधिकारी, विषय, संबंध, प्राप्य प्रापक संबंध है। ज्ञान है प्राप्य और उपनिषद है प्रापक। तो इसलिए यहां पर इसका संबंध है प्राप्य प्रापक संबंध। और इसके अलावा फिर कहते कि इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, अज्ञान से दूर होकर के, अज्ञान को मिटा करके ज्ञान को प्राप्त करा देना है। यहाँ पर क्या है? उसका प्रयोजन है। तो ये जो है चार प्रकार के यहाँ पे बताए, अधिकारी, संबंध, उसका अधिकारी, संबंध, प्रयोजन, और उसके अंदर अधिकारी, संबंध, प्रयोजन, और एक क्या है उसके अंदर बताते कि उसका प्रयोजन हो गया, प्राप्य प्रातक संबंध हो गया, अधिकारी हो गया, और उसका विषय। ऐसे चार जो है चीजें बताई है। तो ये इसके अंदर लागू होती, किसके अंदर? इस मंत्र के अंदर, इस उपनिषद के अंदर। इसलिए इस उपनिषदों के मंत्र को आप कर्म परक नहीं बल्कि ज्ञान परक समझनी चाहिए। इसलिए आपका जो आक्षेप है कि ये मंत्र सारे कर्म परक है, ये आपका गलत है। और ये जो है मुख्य ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा मोक्ष को कराने वाले ये उपनिषदों के मंत्र। इसलिए हम इसको आत्मा के ज्ञान के बारे में इसको प्रयोग करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। इस तरह से शंकराचार्य का यहाँ पे एक संक्षिप्त में व्याख्यान था। एक मैं आपको उसको पढ़ाता, मतलब सुनाता हूँ। तस्मादेते मंत्राः आत्मनः याथात्म्य प्रकाशेन आत्मविषयं स्वाभाविकम अज्ञानम निवर्तयन्तः, अपने स्वाभाविक अज्ञान को निवारण करते हुए आत्मा का जो विषय उसको समझाने वाले, शोक मोह आदि संसार धर्म विच्छित्ति साधनम, अंदर पड़े हुए जो शोक मोह आदि संस्कार है उसको वो निकाल करके आत्मा एकत्व आदि विज्ञानम उत्पादयन्ति,
हमारे अंदर आत्मा के अंदर एकत्व की स्थापना करते इति एवं उक्त अधिकारी प्रयोजन संबंध विषय आदि मंत्रान संक्षेपतः व्याख्यास्यामः। इनको जो है संक्षेप से मैं व्याख्या करूंगा, इसलिए ये सब ज्ञान परक है। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने कल जो है पहला मंत्र किया था कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जो कुछ यहाँ पे जगत्याम इस संसार में है वो क्या है? वास्यम, आच्छादितम। किससे आच्छादित है भाई? कहते ईशेन, उस परमात्मा से आच्छादित है, उनके बिना और कुछ भी नहीं है। तो क्या करना है हमें? तेन त्यक्तेन, नाम रूपात्मक जो जगत है उसको त्याग करते हुए भुंजीथाहा, उसको जो है क्या करें हम? पालयिथाहा, उसको जो है पालन करना है, कि उनके साथ हमें व्यवहार करना है कि उसी तरह से नाम रूप को हटा करके सब ईशेन एव आच्छादितम, ईश्वर से ही ये सब कुछ आच्छादित है। इस प्रकार का हमें क्या करना है? उसके अंदर एक प्रकार से पालन पोषण, मतलब उसकी एक भावना बनानी है, एक दृष्टि बनानी। और ऐसा करते रहेंगे माग्रदः कस्यस्वित् धनम, किसी प्रकार के, क्यों? अंदर अगर इच्छा बनी रहेगी, कितने प्रकार की इच्छा है? 3 प्रकार की, इसको ऐशना कहते हैं, है ना? क्या है? पहली है लोकेशना, वित्तेशना और पुत्रेशना। मैं अपने आप में क्या हूं? प्रसिद्ध हूं, मेरे घर में मैं मुखिया हूं, मेरे गली में मैं सबका जानकार हूं, गांव में, मेरे पंचायत में, मेरे जिले में, प्रांत में, देश में, विदेश में मैं क्या बनूं? एक प्रकार से मुखिया बनूं और कीर्तिमान बनूं। इसको कहा जाता है लोकेशना, मुझे लोग मानने लग जाए, तो उसको कहा जाता है लोकेशना। फिर होती है पुत्रेशना, जो मैं बहुत बड़े एक परिवार का मुखिया बनूं और मेरा बड़ा विस्तार बन जाए, और आगे चल करके बहुत सारे ऐसे जो मेरे पुत्र पौत्र आदि हो। ये अपने आप में एक प्रकार से क्या कहा जाता है? पुत्रेशना। और एक है वित्तेशना, मैं जो है सबसे बड़ा कुबेर बन जाऊं, धनी बन जाऊं। आज की भाषा में अगर मैं बहुत बड़ा लखपति करोड़पति बनूं और आसपास मेरे जैसा कोई पैसे वाला न हो, ऐसे मैं अंबानी बनूं। इस प्रकार से मन में धन के प्रति प्राप्त करने की जो लालसा है उसको कहा जाता है वित्तेशना। तो पुत्रेशना, वित्तेशना, लोकेशना एतत् सर्वं त्यक्त्वा, त्याग करके ही आप क्या कर सकते हैं? उस आत्म तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए कहा माग्रदः, डोंट लॉन्ग, डोंट डिजायर। वाई? बिकॉज धनेन, इसमें एक और कहा जाता है न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः। अमृतत्वम आनशुः, जो अमृतत्व आत्म तत्व, इसको प्राप्त करने के लिए न कर्मणा, न प्रजया, न धनेन, ना तो आप धन से, ना तो आप कर्म से, ना तो आप अपने वित्त से इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसको तो तब तो आपको त्याग से ही, त्यागेन एकेन। इसलिए त्याग का हर जगह इस ज्ञान के लिए बहुत बड़ा उसका स्थान है। इसलिए कहा जाता है तेन त्यक्तेन भुंजीथाः माग्रदः। आप किसी भी कस्यस्वित् धनम, किसी प्रकार की किसी के धन का आप क्या न के लालसा मत रखिए, है ना?
तो इसलिए इसको यहाँ पे कहा गया है मा गृगः कस्यचित् धनम् ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन, उसके त्याग से ही आप क्या करो, उसकी प्राप्ति करने की अपनी इच्छा बनाए रखो और उसको सबको जो है ईश्वर को मानो, सबके अंदर एक नाम रूपा त्याग करके केवल ईश्वर को ही उसके अंदर देखे कारण रूप से। और इसी को कहा गया यहाँ पे कारण रूप से उसको देख करके हम क्या कर सकते हैं, उसको अपने आप जो है त्यागेन एकेन अमृतत्वम आनशुः, त्याग से हम उनको अमृतत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है आत्मा का व्याख्यान यहाँ पे बताया गया और इसलिए कहा गया ईशावास्यम इदम सर्वम यत् सर्वम यत् किंच जगत्याम, जगत इसके अंदर जो है वो सब कुछ ईश्वर का ही दिया हुआ है। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, ये पहला मंत्र था। अब हम इसको दूसरे मंत्र को देखते हैं। दूसरा मंत्र है, अब इमीडिएटली उन्होंने उस आत्म तत्व को किस प्रकार से समझाया, यहाँ पे आत्म तत्व जो है किस प्रकार का, उसका स्वभाव क्या है, उस स्वभाव के लिए यहाँ पे समझाते कि ये किस तरह से उसके अपने स्वभाव में वो हमेशा ओतप्रोत रहता है, उसको समझाने के लिए आपका दूसरा मंत्र यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम लोग। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगुं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् इह एव कर्माणि जिजीविषेच्छतगुं समाः एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् कुर्वन् एव, करते हुए ही, क्या करते हुए, कर्मान कर्माणि कर्माणि कुर्वन् एव, कर्म को करते हुए ही। कर्माणि कुर्वन्, और देखना एव लगा करके पॉज लगा कि कर्म करते हुए ही, कर्माणि कुर्वन् एव, कहाँ, इह, आप यह मतलब जहां पे आप बैठे वहीं की बात हो सकती है, लेकिन यहाँ यह का अर्थ होता है इस जन्म में, इस मनुष्य जन्म में कर्म करने का अधिकार इसी मनुष्य जीवन में ही है। बाकी जीवन में क्या है, बाकी जीवन में भोग है। कौन सा भोग, उसको सुख दुख, सुख पुण्य पड़ा तो आपको सुख और पाप पड़ा है तो दुख का भोग करते रहो। तो उन योनियों में सब कुछ जो है भोग ही भोग है, यहाँ पर भी भोग है, लेकिन आपके पास में एक विशेष अधिकार दिया है कि आप कर्म कर सकते हैं और उस कर्म के अंदर शुभ अथवा अशुभ कर्म करने का वो विवेक दे रखा है। और ऐसा आपको अधिकार देने के बाद भी अगर हम उस विवेक का उपयोग नहीं करते तो हमारे जैसा दुर्भाग्य और हो सकता है। तो यह कह करके कर कर ही, कुर्वन् एव, करते हुए ही,
इस शरीर में, इस मनुष्य जीवन में क्या करें, कर्म करते हुए हम जीने की इच्छा करें, क्योंकि हम जीना चाहते हैं। और जीने के लिए क्या कहा है कि आपके पास में ओरिजिनल जो है आपकी आयु, शास्त्र के हिसाब से अगर देखते हम लोग तो उसमें क्या है कि हम लोग हमेशा देखते कि हमारे चार आश्रम में 25 साल तक ब्रह्मचर्य, और उसके अगले 50 साल तक गृहस्थ, उसके आगे 25 मतलब 75 साल तक वानप्रस्थ, और आगे जो आखिरी जो हमारा पड़ा है वो कहते संन्यास। ये चार आश्रम इसी तरह से सजाए गए थे कि 25 साल तक जो है, 25 साल में आप शादी करें, उसके बाद में आप अपने संसार को तो अपनी संतान पैदा करें, और उसके बाद में 50 साल के बाद धीरे धीरे हम जो बहिरंग जितने संसार के अंदर उलझे होते उसको क्या करे, अपने अंदर धीरे धीरे उसको समेट ले, और फिर जो अंतिम पड़ा है उसके अंदर केवल फोकस करे किसमें, अपने आत्मा के ऊपर, मतलब ज्ञान के ऊपर सबसे अलग करना है, क्योंकि वही फिर मुझे अपने जीवन का जो है साध्य वही है, और वही आत्मज्ञान मोक्ष के लिए कारण हो जाता है। इसलिए चार आश्रम, चार प्रकार के। अब हम मान लो 20 की जगह बस 25 की जगह 20 करेंगे, 20 ब्रह्मचर्य, 20 गृहस्थ, 20 वानप्रस्थ और 20 संन्यास। लेकिन आपको सु करना ही पड़ेगा, और वो हमको जीना है, जीना चाहते हैं तो कहते हैं आप योगी नहीं, अपना जो योग्यता के अनुसार, आपके आश्रम धर्म के अनुसार क्या करे, कर्म करे, कर्माणि कुर्वन् एव, कर्म को करते हुए ही क्या करे, जिजीविषे, जीने की, जीवित रहने की इच्छा करे, करनी चाहिए। जिजीविषे जो है लिंग लकार है, आपको जीने की इच्छा करनी चाहिए। कब तक, शतम समाह, क्योंकि 100 साल की जो है विधान है, हम 100 साल जी सकते हैं, और 100 साल तक की हमारी आयु मानी जाती है। इसलिए शतगुण समाह, 100 वर्ष तक जिजे विषय जीवित रहने की इच्छा करे। तो फिर ऐसे एवं कहा गया है, एवं इस प्रकार से समाह, इस प्रकार अगर करते रहेंगे तो एवं त्वयि, तुम्हारे अंदर, तुमको नो तो कहते नरे, आखिरी वाला जो है नरे ले लीजिए, सप्तमी है, त्वयि सप्तमी है, और नरे मतलब नर में, मनुष्य के लिए जो है तुम्हारे जीवन में इतः इतः न अन्यथा, इतः इसके अलावा और कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। न अस्ति, न अन्यथा इतः अस्ति, तुम्हारे लिए और इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, मार्ग नहीं है। आपने मनुष्य जीवन पाया है तो आपके ऊपर भगवान ने क्या दी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। आपको क्या दिया है, एक बहुत बड़ा आपके ऊपर एक कर्म का जो है एक बोल दिया कि आपको ये करते ही रहना पड़ेगा। जानवर फ्री है, पक्षी फ्री है, अदर देन ह्यूमन बॉडी एवरीबडी इज फ्री, कर्तुम अकर्तुम अन्यथावा कर्तुम, लेकिन मनुष्य के लिए जो है आपको फ्री विल दिया है, बट सम ऑफ द थिंग्स यू हैव टू डू, यू हैव नो चॉइस। तो इसलिए आप जो है यहाँ पे कुर्वन् एव न अन्यथा इतः अस्ति,  अस्ति,                                                                                                                तुम्हारे लिए और कोई चारा नहीं है, दूसरा मार्ग नहीं है।
तो मनुष्य को अपने जीवन को अगर सार्थक करना है, उस ईश्वर के आच्छादित होकर के देख करके मुझे जीवन जीना है और 100 साल तक जीने की इच्छा करते हो, तो आपके पास में और कोई दूसरा रास्ता नहीं, बल्कि कर्म करते हुए ही आप 100 साल तक जीने की इच्छा कर सकते हैं। तो शतगुम समाहा, 100 साल तक जी से जीने की आप जो है इच्छा करे। एवं त्वयि नरे, आपके लिए इस मनुष्य जीवन में मनुष्य के लिए अलिप्त रहकर, किससे अलिप्त रह करके, इन सारे संसार के जो दोष है उससे, कर्मों से, जो कर्म का फल होगा उसके अंदर, वो आपको हो सकता है कर्म के फल आपको बंधन के लिए कारण बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कर्म करेंगे। कैसे? वो कर्म भी उसके अंदर निष्काम कर्म करे। फिर क्या होगा? न लिप्यते, न कर्म न लिप्यते। कर्म के 2 प्रकार बताते हैं, एक निष्काम और एक सकाम। सकाम कर्म आपको हमेशा बंधन के लिए कारण बन सकते हैं। निष्काम कर्म आपको कर्म बंधन से दूर करने के लिए, उससे अलग होने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए कारण बन सकते हैं। तो इसलिए कर्म करे, कुर्वन् एव इह कर्माणि, कर्म करते हुए ही हम अपना जीवन 100 साल तक जीने की चेष्टा करें। और ऐसा अगर मन में भाव रहेगा, एवं नरे त्वयि, इस मनुष्य जीवन में न अन्यथा इतः अस्ति, इसके अलावा आपके पास में और कोई भी दूसरा चारा नहीं है, दूसरा मार्ग नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर जितने भी आप कर्म कर रहे हो उसके अंदर एक है, क्या है? आपके अंदर जो निष्काम भाव है, अहम इदम परमेश्वराय करोमि। हम लोग रोज संकल्प करते हैं, कैसे? नमोपात समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। मैं मेरे प्रीति के लिए नहीं है, परमेश्वर के प्रीति के लिए। क्या परमेश्वर आपके कर्म के बिना वो खुश नहीं रहेंगे, दुखी हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे? नहीं नहीं, उनको अपने कर्म की, आपके कर्म से वो भूखे नहीं है। आप नहीं करेंगे तो भूखे रहेंगे नहीं। ये है आपको खुद को जो है अपने अंतःकरण शुद्धि के लिए इन कर्मों की आवश्यकता होती है, न कि ईश्वर को खुद उससे प्राप्ति होती है। इदम न ईश्वराय मदर्थम एव, तो मैं परमेश्वर के प्रीति के लिए कर रहा हूँ, बट अंततः गत्वा उसकी जो शुद्धि है, अंतःकरण शुद्धि, वो मुझे ही प्राप्त होगी। इसलिए मुझे क्या करे ये मनुष्य, नरे त्वयि न अन्यथा, यहाँ पे आपके लिए दूसरा और कोई भी रास्ता नहीं है। यू हैव टू डू द कर्मा, नॉट आस्किंग एनी रिजल्ट। कर्माणि, इसे गीता में कहा गया था, तुम जो है क्या करो, कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन। तो यहाँ कर्माणि कुर्वन् इह जिजीविषेत्, कर्म करते हुए अपना जीवन यापन करे, 100 साल तक जीने की इच्छा करे। और ऐसे अगर एवं त्वयि नरे, इस प्रकार से अगर आप करते हैं और इसके अलावा आपके पास में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं, न अन्यथा इतः अस्ति, और आप वो कर्म ईश्वर के लिए करेंगे, अंतःकरण शुद्धि के लिए करेंगे, तो न कर्म लिप्यते, कर्म आपको बंधित नहीं करेंगे, बंधन में नहीं डालेंगे, बल्कि बंधन से बाहर करने के लिए आपको सहायक बनेंगे, बाधक नहीं बनेंगे, आपके लिए साधक बनेंगे, उनसे वही कर्म। इसलिए हम जो है कर्म करें, इस तरह से हम अपने आप को इस बंधन से दूर हो जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये दूसरा मंत्र यही कह रहा है कि यह
कर्माणि कुर्वन् एव, इस मनुष्य जीवन में कर्म करते हुए ही जीने की, कब तक, 100 साल तक जीने की इच्छा करे। एवं त्वयि, इस प्रकार अगर आप करते हैं, आपके जीवन में और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और अगर ऐसे कर्म निष्काम कर्म करते हैं तो आप इन कर्म के फल से, मतलब कर्म के बंधन से आप नहीं बंधे नहीं जाएंगे, आप बल्कि ये मुक्ति के लिए कारण बनेंगे। कैसे? अंतकरण शुद्धि के द्वारा। इसी मंत्र के बाद साथ में बोलते हैं, कुर्वन् एवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत गुंसमाः एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।